गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर्स। और नंबर्स के बेसिक्स आपको बता दिए हैं। अब चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक है उसके जो टॉपिक वाइज जो है वो पूरे हम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और सीखते चले जाएंगे। तो आपको सबसे पहला है लर्न अबाउट 4 डिजिट्स नंबर। 4 डिजिट्स नंबर कैसे लिखे जाते हैं, उनमें क्या क्या उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इस सब के बारे में हम सीखेंगे। 4 डिजिट्स नंबर। 4 डिजिट नंबर आप जानते हो कि सबसे बड़ा 4 डिजिट्स नंबर होता है 9999। ठीक है, तो आप इसे बताइए कितना है। 9999। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9999। अब इसके बारे में हम और डिटेल से क्या है, इस 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, इसके बारे में और इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में हमें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 डिजिट नंबर के बारे में क्या है कि ये फर्स्ट जो नंबर है आपका वो होता है वंस। वंस पैलेस पर रखा हुआ है या बैठा हुआ है या लिखा हुआ है वंस पैलेस पर। वंस का मतलब क्या होगा? 1, एक। ओके, नो डाउट। वंस मतलब एक, मतलब 9 की जो प्लेस है 9 का, वो प्लेस क्या है? वंस है। ठीक है, और दूसरा जो 9 है उसका प्लेस क्या है? टेंस। उसका क्या है प्लेस? टेंस, मतलब वो 10th नंबर पे रखा हुआ है। थर्ड जो है उसका प्लेस है हंड्रेड्स। क्या है? हंड्रेड्स, मीन्स हंड्रेड्स नंबर पे है वो। और जो फोर्थ, जो लास्ट का अपना जो 9 है वो है थाउजेंड्स प्लेस पर। ओके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो वो है 1000 के नंबर पर। तो अब क्या आपको 4 डिजिट्स नंबर हैं उनके बारे में सीखने के लिए आपको करना क्या है कि वंस, जो पैलेस पे जो नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। 9 जो है वो वंस पे है, मीन्स 9 1 जा। ओके, दूसरा जो 9 है वो टेंस पैलेस पे है, तो 9 10 जा। 9 10 जा 90। ओके, और थर्ड जो है 9 हंड्रेड्स पे है, वो 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 900। ओके, और चौथा जो लास्ट अपना 9 है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 9 मल्टीप्लाई थाउजेंड्स। 9000, 9 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल 9000। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नंबर की डिजिट्स को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अपने डिजिट 9 है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले वाला 9 जो है वो अपने वंस पैलेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू आ रही है। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है? देखो, डिजिट मल्टीप्लाई प्लेस, डिजिट मल्टीप्लाई प्लेस इज इक्वल प्लेस वैल्यू। डिजिट मल्टीप्लाई प्लेस इज इक्वल प्लेस वैल्यू। ठीक है, डिजिट मल्टीप्लाई वो कौन से प्लेस पे है इज इक्वल द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट डिजिट, प्लेस वैल्यू। ओके, ठीक है, हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 4 नंबर आपके 4 डिजिट वाले नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 4 1 है, तो सीधी सी बात है आप इधर से स्टार्ट करोगे तो 4 वाले हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं है। वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, आप 3-4 बार बोलोगे, ऐसे ही लर्न होते चले जाएंगे। 2000 पे है तो 2000, इसको क्या बोलेंगे? 2000, इसको क्या बोलेंगे हम? 2000। ओके, नो प्रॉब्लम। 300 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस नंबर पे है ना, तो 4 10 जा 40। 1 पे है तो 1 पे तो 1 ही होती है। 1, इसकी डिजिट भी 1 है और प्लेस वैल्यू भी 1 है, तो 1 बन जा 1, तो 2341, 2341 ऐसे बोलते जाएंगे। तो आप 1 से लेकर के 9999 नंबर्स को ऐसे आप सभी को क्या है नंबर लिख सकते हो। अब एक्सपेंडेड फॉर्म हम पिछले वीडियोस में अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब फिर से हम क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम कोई नंबर लेते हैं, देखो एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं इस नंबर की, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले ये नंबर लिख लो, ये डिजिट लिखो 3, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट हैं, तो 3 बार 0 लगा दो बस, प्लस का साइन। प्लस के साइन के रूप में ऐसे लंबा चौड़ा लिख देना ही एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। 4 लिख दो, 4 के आगे 1 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो, प्लस का साइन। 8 के आगे 1 डिजिट है, 8 के आगे 1 डिजिट है, 1 0 लगाई, आगे प्लस का साइन। 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं है। तो इस नंबर को इस फॉर्म में लिख देना ही एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगी। आप प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू में क्या है? प्लेस वैल्यू के अंदर हम यही नंबर अगर ले लेते हैं 4 3 4 8 7, ऐसे करके 7 का 7, 8 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 0 लगा दी। 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 4 के आगे 1 2 है तो 2 0। अच्छा, फिर 3 का 3 लिखो तो 1 2 3 डिजिट लगा दो। ये आपने प्लेस वैल्यू लिख दी। 7 की 7, 8 की 80 और 4 की 400 और 3 की 3000। आपने ये क्या लिख दी? प्लेस वैल्यूज लिख दी इनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्लेस वैल्यू हम और एक्सप्लेन इनको अच्छे से एक्सप्लेन हमने पिछले वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर का बेसिक है इससे पिछले वीडियो। अब आते हैं हम फेस वैल्यू पर। 3 4 8 7, देखो एज इट इज डिजिट एज इट इज ए फेस वैल्यू। 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, देखो मैं एरो सीधे कर देता हूँ। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, 4 की 4 ही होगी और 3 की 3 ही होगी। मतलब जो डिजिट है वो की वही अपनी वैल्यू के अंदर फेस वैल्यू बन के आ जाती है। फेस वैल्यू वो की वो ही होती है। अब हम देखेंगे, हमने देखा है कि लर्न अबाउट 4 डिजिट नंबर से। हमने 4 डिजिट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू हो गई। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का कंपैरिजन कैसे किया जाए। जैसे 4 डिजिट के आपको कोई 2 या 3 नंबर दे दे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो देखो उसके लिए आप यूज़ करोगे। सबसे पहले आपको जानकारी देता हूँ मैं। एक ऐसा साइन दिखेगा, ठीक है ना, लेस देन, इसे बोलते हैं हम लेस देन। ठीक है, ये है ऐसे। ग्रेटर देन, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। और ये है जो ना इक्वल देन। ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा नंबर इक्वल होते हैं तो उनके बीच में लगाया जाता है। अब इनका यूज कैसे करेंगे? कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये नंबर, इसका मुंह खुला हुआ है, बंद है, ऐसे क्या है, तो ट्रिक याद नहीं रहती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। कोई आप नंबर लिख लो, पहले आप डायरेक्ट इनके क्या है, जैसे मैं ये लिख दूं, ठीक है, इनके बीच में क्या है, यहाँ एक बॉक्स बना दिया, इसके अंदर ये वाला या ये या फिर ये वाला, तो दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो आपको ध्यान देना है, आपके लिए इनको कंपेयर करोगे ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ध्यान से देखनी है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। आप सबसे पहले वंस डिजिट पे जाओ, वंस डिजिट और वंस डिजिट मैच करो। जिसकी वंस डिजिट बड़ी है उसकी तरफ ये लगा दो खुला मुंह करके। अगर इधर वाली बड़ी है तो ये साइन लगा दो, इधर वाली बड़ी है तो ये साइन। मतलब ये खुला हुआ मुंह जो है, ये देखो ओपन माउथ है ना, ओपन माउथ किधर कर दोगे? बड़े वाले की तरफ। अब आप देखोगे 3, अरे ये तो दोनों इक्वल आ गई। चलो वंस पैलेस दोनों इक्वल आ गई। टेंस पैलेस पे चलो, टेंस कौन सा बड़ा? टेंस पैलेस पे चलेंगे। तो हमने पढ़ा है कि नंबर्स के बारे में, 4 डिजिट नंबर के बारे में, एक्सपेंडेड, प्लेस वैल्यू, फॉर फेस वैल्यू, कंपैरिजन को हम आगे पढ़ते हैं। इन साइन के बारे में आपको बता दिया है। क्या है कि ये वाला साइन जो है लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल देन। तो क्या है? खुला हुआ मुंह, ठीक है, ओपन माउथ। जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे उसकी तरफ ही ये मुंह खोल देना है। ये मैं आगे बताता हूँ, देखो आपको। देखिए स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स।
नंबर्स कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, उनका कंपेयर, उनकी तुलना करनी है, ठीक है, एनालाइज करना हमें कि कंपेयर करना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो देखिए क्या है इसमें, ये जो आपका है ये वाला है लेस देन, ये है ग्रेटर देन और ये इक्वल देन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपका ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो आपको ये साइन लगा देना है, ऐसे ऐसे मुंह खोल के इधर बड़े वाले की तरफ मुंह खोल देना है। और अगर ये बड़ा है तो ऐसे कर देना है, ये वाला बड़ा है तो, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि ये देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले देखो हम स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट साइड से करेंगे। देखो सबसे पहले तो इनकी प्लेस नंबर्स गिनो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मतलब थाउजेंड प्लेस इसमें है, थाउजेंड्स इसमें है, मतलब दोनों इक्वल हैं। प्लेस के मामले में दोनों इक्वल हैं। अगर प्लेस में कोई बड़ा छोटा होता तो यहीं पे ही पता चल जाता हमें। देखो इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं साइड में लेता हूं आपके इधर। तो देखो क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये थाउजेंड तक जा रहा है और ये हंड्रेड पे रुक रहा है। तो हमें कोई कुछ चेक ही नहीं करना है, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो इधर वाला बड़ा है ना, तो इधर मुंह खुला रखना है। तो हम ये वाला साइन पुटअप कर देंगे, फिलअप कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब क्या हो कि ये देखो इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट हैं, तो डिजिट कम या ज़्यादा हो, डिजिट ज़्यादा हो वो हमेशा बड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब डिजिट सेम हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब प्रॉब्लम आती है। अब हम चेक करने का तरीका सीखेंगे, अच्छे से ध्यान देना है हमें। सबसे पहले क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड थाउजेंड तक जा रहे हैं दोनों, तो ठीक है। हम सबसे बड़ी वाली प्लेस वैल्यू, सबसे बड़ी वाले प्लेस पे चले जाते हैं, सबसे बड़ी वाली डिजिट, मतलब सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाले पे आ जाओ, 9, 9 को अंडरलाइन कर दो। इसमें क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 9। इन 9 और 9 में से बड़ा कौन है, आप कहोगे दोनों सेम है, दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम। फिर इनके नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ये दोनों सेम है तो इनके नेक्स्ट पे आ जाओ, हंड्रेड्स और हंड्रेड्स पे आ जाओ। फिर हंड्रेड्स हंड्रेड सेम मिल गए हमें, फिर आप टेंस पे आ जाओ। फिर टेंस पे आए ना, तो टेंस पे आए तो हमें पता लगा कि इसके टेंस पे 2 है और इसके टेंस पे क्या है, 3 है, तो ये बड़ा हो गया। हमें आगे नहीं जाना है। जब ये टेंस वाले दो डिफरेंट डिजिट आ गई, इसका मतलब जो डिजिट बड़ी है वही नंबर क्या है, बड़ा। तो अपना इधर वाला नंबर जो है वो बड़ा है, ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कंपैरिजन में दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे एग्जांपल लेंगे तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं कोई और नंबर लेता हूँ। देखो प्लेस वैल्यू काउंट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 है, मतलब बराबर तक जा रहे हैं। तो हमें फिर कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट इक्वल, फिर अगली पे जाओ 8 8, फिर सेम मिल गई, फिर अगली पे जाओ 7 7, फिर सेम मिल गई, फिर आओ 4 और 2, तो 4 सेम मिल गया। तो ये वाला साइन इधर देखो बड़ा है तो इधर मुंह खोल रहे हैं, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, देखिए ठीक है। देखिए देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 डिजिट है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों डिजिट्स के से तो हम पता नहीं लगा पा रहे। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये वाली लास्ट वाली सेम, फिर उससे अगली सेम, फिर उससे अगली सेम नहीं है। तो इधर वाला देखो 7 और 8 कौन बड़ा है, 8 बड़ा है इधर वाला। तो ये नंबर क्या हो गया, उस नंबर से ये बड़ा हो गया, तो ये वाला लगा देंगे, ठीक है। और ऐसा आ जाए, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं दोनों में, तो इक्वल हैं। इक्वल मतलब डिजिट में इक्वल हैं। अब हम चेक करेंगे कौन सा बड़ा छोटा है। सबसे पहले लास्ट डिजिट को चेक किया, 2 2, 4 4, 5 5, फिर 2 मिला, फिर 2 मिल गया, बराबर है। अरे ये तो लास्ट तक ही बराबर हो गया। लास्ट तक इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये देखो 24,523, 24,005 मतलब सेम टू सेम है, तो हम इस साइन को पुट कर देंगे। ये है आपका कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को ऐसे कंपेरिजन किया जाएगा, ऐसे कंपेयर किया जाएगा। इसी से आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखोगे। सबसे देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर और 6th क्लास में आपको और अच्छे से इस चीज़ को सीखोगे। सो गाइज देखिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, असेंड करना, आरोह करना, ऊपर चढ़ना, मतलब सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हम जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, तो असेंडिंग ऑर्डर इससे याद रखना। और डिसेंडिंग क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे होते हैं ना, छत पर होते हैं, फिर हम उतरते हैं, उससे नीचे वाली पे आते हैं, फिर उससे नीचे वाली पे, फिर उससे नीचे वाली पे, फिर उससे, फिर सबसे नीचे वाली पे, ऐसे हम नीचे उतरते हैं। तो ये क्या है, डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। और ये वाली चीज़ क्या है, असेंडिंग है। तो आपको कुछ एक नंबर दे दिए जाएं, कुछ नंबर दे दिए जाएं, जैसे मैं बुक से कुछ क्वेश्चन या कुछ नंबर उठा लूँ, ठीक है, तो उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आपकी एक्सरसाइज आएगी तो अच्छे से सीखेंगे। एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके क्वेश्चन का। आपकी बुक का 6th क्वेश्चन है, उसका एक, ये देखिए ये वाला, इसके राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो 2 6 8 8 6 3 7 7 2 5 3 0 8 4 0, ऐसे कुछ नंबर दे रखे हैं। अब नंबर के अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे छोटा या बड़ा कौन सा है। मैं इन नंबर को लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें लिखना है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा। हम यहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं, यहाँ हैं। हमारी इनिशियल जो पोजीशन है वो ये ऊपर चढ़ना है। सबसे छोटा नंबर देखो आप, पहले तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डिजिट वाले हैं सारे, मतलब डिजिट्स में तो सारे क्या हैं, सेम। अब सबसे छोटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दो। सबसे छोटा हम देखेंगे, सबसे पहले ये डिजिट देखो, ये डिजिट, ये डिजिट, ये डिजिट और ये डिजिट। ये वाला देखो 2 3 3 2 4, ये वाला सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, 2 और 2 वाले, ये दोनों सबसे छोटे हो सकते हैं। ये दोनों, इन दोनों में से छोटा कौन है, सबसे छोटे देखो 3 3 और 4, ये तो बड़े हो गए। इनको तो एक बार आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब ये याद करो 2 2, ये सबसे छोटे आ रहे हैं। सबसे छोटा देखना सबसे पहले। अब हम देखेंगे, सेम हो गए। नेक्स्ट 6 और 5, मतलब ये वाला छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये वाला हो गया। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 2 5 9 7 5। अब इससे बड़ा ये है, क्योंकि ये तो और ज़्यादा बड़े हैं, तो ये लिखेंगे हम, बिना देखे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों का काम तो हो गया फिनिश हो गया। अब हम इन तीनों को देखेंगे। इन तीनों में देखेंगे तो 3 3 4, तो ये दोनों, इन दोनों का कंपेयर चलेगा। अब छोटे तो ये हैं, छोटे तो ये तो सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में आएगा। ये देखो 3 3, फिर 7 7, मतलब ये छोटा है, तो अब इसको लिख दो 3 0 8 4 0। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा ये है 3 7 7 2 5, और सबसे बड़ा तो ये है ही है। तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसी चीज को आप इनवर्स लिख दोगे ना, उल्टे ऑर्डर में। सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा,
फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। देखो कितना इजी है, हमने कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर भी लिख दिया, डिसेंडिंग भी लिख दिया। यही कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है, हम बहुत ही आसानी से इनको करते चले जाएंगे आगे। ठीक है, तो अब हम क्या है, बुक अपनी टेक्स्ट बुक है उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए देखिए नंबर्स हमने क्या है, जो 4 डिजिट नंबर हैं उनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। लर्न अबाउट 4 डिजिट नंबर्स, उनके बारे में हमने पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस प्ले ए गेम मेक नंबर्स। इन गेम को, गेम है ये, एक गेम दे रखा, लोक दे दिया, एक बर्ड दे दिया, और एक डायमंड्स दे रखा है या स्टार कह सकते हो, जो भी है, एक ग्लोब दे दिया, एक एरोप्लेन दे दिया। तो इनको आप क्या करोगे, इनसे एक गेम खेलना है। देखो लोक है वो वंस प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। लोक जितने भी लोक मतलब ताला, समझ रहे हो ना, लोक वंस, ठीक है। और अपनी ग्लोब है एक पृथ्वी जैसा, जो आपने अपने ऑफिस में रखा होता है ना, उसको ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ का एक छोटा रूप होता है वो ग्लोब है टेंस, और बर्ड है हंड्रेड्स, और ये जो एरोप्लेन है वो 1000 है, और ये अपना स्टार या डायमंड बोल दो इसको, ये 10,000 है। अब हम इसको क्या है, नंबर लिखेंगे इससे, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दीज साइन, ये कुछ साइन दे रखे हैं नंबर्स के। नंबर्स आर रिटन लाइक दिस। वन बर्ड, अब एक थोड़ा ध्यान से देखो, वन बर्ड है, एक बर्ड है, एक 100 है। बर्ड का मतलब, एक बर्ड का मतलब 100 है, वन बर्ड, तो हम लिख लेंगे 100, ओके। एंड वन ग्लोब मतलब 1 टेंस, एक बार 10 है तो एक बार 10 लिख लेंगे हम, ठीक है। 1 and 0, ठीक है। तो क्या आया, 110, और 1 है, एक है, और 0 है, ये लिख दिया। ये नंबर क्या बन गया, 110, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। वन एरोप्लेन मतलब एक एरोप्लेन जो है वो 1000 के बराबर है, तो 1000 ये लिख दिया ना, ये लिखा हुआ है। 3 बर्ड्स, तो बर्ड्स है 100 के इक्वल, तो 300 लिख दिए। अच्छा 4 लोक तो 1 है, तो 4 एक 4 बार, 4 1 4 ये इनका ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है ना। ये अब हम क्या करेंगे आगे, एक और जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है उसको हम देखते हैं। देखिए ये जो सर्किल है, ये आप सभी की बुक्स में आपको दिखेगा, ठीक है। इसको सोल्व करने में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर, कि मैम ये क्या दे दिया, ये तो हमें आता ही नहीं है, ऐसा तो सीखा ही नहीं, ये क्या है क्या नहीं है। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम क्या करेंगे, कुछ एक अपने सर्किल लगा लेंगे हम। जैसे क्या करें, जैसे एक सर्किल ये दे रखा है, पहले इसको करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या है, नीचे एक टेबल दे रखी है, आपको नीचे टेबल मिलेगी। टेबल में क्या है, सबसे पहले क्या है, लोक वंस का, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, ये टेबल मैंने पहले बताई थी आपको, उस हिसाब से लिख लिए और ऊपर साइन लिख लिए, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले लोक है, इस राउंड, ये पूरा राउंड है, इसके अंदर एक छोटा राउंड है, इसमें लोक कितने हैं, 1 2 2 है, 2 लिख दिया, ठीक है। अब अपनी ग्लोब 1 2 ग्लोब हैं, ठीक है। और बर्ड हंड्रेड्स, बर्ड देखो 1 है, ठीक है। अब देखो 1000 कितने हैं, 1000 पे एरोप्लेन मिलेगी, 1 2 3 है। अच्छा ये स्टार कितने हैं, 1 2 ओनली 2 है, ये हो गया ना। अब देखो हमें क्या करना है, 2 वंस पहले पे 2 है तो 2 आएगा, टेंस पे 2 है, 2 टेंस मतलब 10 के, मैंने बताया था एक के 2 नोट हों या 2 सिक्के हों तो 2 होता है, 2 ही होंगे आपके पास रुपए। 10 के 10 के 2 हों तो वो 20 रुपये हो जाते हैं आपके। ऐसे ही 100 के 1 नोट हो तो 100 रुपये हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। 1000 के नोट हों और आपके पास 3 नोट हों तो 3000 रुपये हो जाएंगे आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। और 10,000 का कोई नोट होता और आपके पास 2 नोट होते तो 10,000 और 10,000 20,000 हो जाते, ये हो गया। इन सब को ऐड कर दिया तो ये लिख दिया, ये हमने पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। तो अब बच गई बात, ये तो दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, इस वाली चीज़ का हम क्या करें, नीचे क्या करें। तो आप अपनी मर्जी से एक ऐसे राउंड लगा लो, 4 5,
ये कर लिया हमने, ठीक है, ये कर लिया। तो अब क्या करोगे इस चीज़ में, ये टू नंबर पे ये है, इस जो अपना ये वाला जो नीचे दे रखा है एक बॉक्स है, इस रो के अंदर ये लिखोगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे वंस पे जाएंगे, इसके अंदर लोग कितने, एक लोग आ रहा है तो एक लोग लिख दिया। अच्छा, अब ग्लोब कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 लिख दो ग्लोब में। अच्छा, बर्ड्स कितने आ रहे हैं, एक बर्ड्स आ रहा है, एक बर्ड्स लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 1000 एरोप्लेन, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 हो गई ना, एरोप्लेन तो बहुत ज़्यादा हो गई, 4 हो गई, ठीक है। ये डायमंड देखो 1, बस 1 ही तो है, ठीक है ना, ठीक है, हमने सभी को लिख लिया। अब आप इससे क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दो, एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप अच्छे से जानते हो। तो अब क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर से स्टार्ट कर देते हैं, चलो 1 है और 10,000 आपके पास, एक बार 10,000 है तो 10,000 ही तो हुआ आपके पास, ठीक है, प्लस 4 बार आपके पास 1000 है, 4 बार क्या है 1000, तो 4000 होगा, प्लस 1 बार 100 हो तो 100 ही तो होगा आपके पास, और 3 बार 10 हो, 3 बार 10 के नोट हो तो याद करो ना, 3 बार 10 हो तो 13 ही हो जाएगा क्या। अच्छा, 1 बार एक लोग, 1 बार 1 है, एक बार एक ही है तो 1 है। इन सभी को ऐड कर दो, साइड में जाके ऐड कर दोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, और वैसे भी आप 1 4 1 3 1 इसको सीधा लिख सकते हो। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, कुछ ऐसे राउंड लगा लोगे, थर्ड रो में ये फिलअप कर दोगे, फोर्थ में ये फिलअप कर दोगे, फोर्थ में, और फिफ्थ में आप अपनी मर्जी से और भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और इसको कर दो, ये वाला कर दो अपनी नोटबुक के अंदर, इसके जैसी टेबल बना के इसकी लिख दो। अब इसमें तो 4 ही दे रखे हैं, और बहुत सारे ले लो। अब ऐसे ही कुछ और जो सिंबल हैं, कुछ साइन हैं, वो लेकर के इनके नाम लिख सकते हो, तो बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद अपनी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने पीछे वीडियो में बता दी थी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है, और इसका नंबर नेम्स ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो आप क्या करोगे, इनको ही, इन्हीं नंबर्स को यहाँ रख लोगे, ये जो आंसर आएंगे ना 4 5 उनको रखो, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ और उनके नंबर नेम्स लिख दो, नो प्रॉब्लम, कितनी अच्छे से तो हो जाएगा। ये आपकी प्लेस वैल्यू है, जो हम पीछे ही क्या है प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 85240, तो 8 की 80,000, 8 के आगे क्या है 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लगा दी, 5 के आगे 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा दी, 2 के आगे 2 डिजिट हैं 2 जीरो लगा दी, 4 के आगे एक ही डिजिट है तो 1 जीरो लगा दी, 0 के आगे कोई नहीं तो ये लगा दिया, इसका नाम लिख दिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, हम पहले ही तो पढ़ चुके हैं, ये कंपैरिजन ऑफ नंबर्स छोटे से बड़ा हम बिल्कुल सारे एकदम पढ़ चुके हैं। अब आ गई आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, जो चैप्टर फर्स्ट है ना उसकी एक्सरसाइज आ गई, जो क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक के अंदर करने होते हैं या जो आपको आने ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करो अच्छे से, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो पिछले वाले वीडियो देखो, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं। बाकी ये बहुत अच्छे से अब हम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का हर एक जो पार्ट है उसको करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उसका लिखेंगे, और हर एक चीज़ को डीपली अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये सारे जो क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, तो फिर हमारा चैप्टर फर्स्ट तो फिनिश हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके गाइज, आज बस इतना ही, थैंक यू।